हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था, केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन वाले चैप्टर को। अब हम इसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे फॉर्मूला कैसे बनता है कि किस पे कितना चार्ज आएगा, किस पे कितना नहीं, तो वो हम सब चीज़ें देखेंगे और इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमने लिखा है कैल्शियम और कार्बोनेट। तो कैल्शियम का सिंबल हमें पहले पता होना चाहिए। कैल्शियम का सिंबल क्या है? तो कैल्शियम का सिंबल है Ca और कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है? CO3। सिंबल्स हमें सभी के याद होने चाहिए, प्लस हमें सबके चार्जेस पता होने चाहिए कि कैल्शियम पर कितना चार्ज है। कैल्शियम पर होता है +2 चार्ज और कार्बोनेट पर होता है -2 चार्ज। देखो, +2 और -2 दोनों हो गई कैंसिल, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? CaCO3। फॉर्मूला इज कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने नाम भी बताया था, इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। वट वी कॉल लाइमस्टोन। तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, कैसे बना कि कैल्शियम का सिंबल लिखा, कार्बोनेट का सिंबल लिखा और उस पर कितना चार्ज है वो लिखा। दोनों अगर इनकी दो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं वैसे तो, और पर कैल्शियम पर -2 चला जाता और इस पर दोनों सेम है तो दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। देखो, पोटेशियम और आयोडाइड का क्या होता है? पोटेशियम का सिंबल होता है K और आयोडाइड का सिंबल होता है I। पोटेशियम पर चार्ज होता है +1 और आयोडाइड पर -1। तो इसका क्या हो गया? इससे फिर सेम हो गए तो कैंसिल हो गए। तो फॉर्मूला इज पोटेशियम आयोडाइड। फॉर्मूला बना पोटेशियम आयोडाइड। अब अगर हम देखें, देखो ये वाला लेंगे अगर हम, कैल्शियम का और क्लोराइड। एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का सिंबल हम पढ़ चुके हैं Ca होता है, क्लोराइड का हम पढ़ चुके हैं Cl होता है। कैल्शियम पर हमने देखा कि +2 चार्ज है, तो कैल्शियम पर +2 चार्ज है, लेकिन क्लोरीन पर होता है -1 चार्ज। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके इससे, इसके इससे। तो कैल्शियम पर अगर हमने कराया तो क्या आया? कैल्शियम। और क्लोराइड को कराया तो कितना है? CaCl2। तो ये जो था CaCl2, ये बना फॉर्मूला किसका? कैल्शियम क्लोराइड का, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड आया। अब अगर हम देखें किसका, सोडियम और नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का क्या है? सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na और नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3। सोडियम पर +1 चार्ज होता है और नाइट्रेट पर -1 चार्ज होता है। तो +1 चार्ज और -1 चार्ज दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो गए। तो फॉर्मूला इज सोडियम नाइट्रेट NaNO3, डेट इज कॉल्ड NaNO3। कुछ बेसिक चीज़ें आती है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, जो मतलब कॉमन बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, डेट इज सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4 क्या होता है? H2SO4 इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आती है हमारे पास सल्फरस एसिड। क्या होती है? सल्फरस एसिड, सल्फोरस एसिड वो क्या होती है हमारे पास? तो वो होती है H2SO3। ये याद रखनी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डेट इज HCl। फॉस्फोरिक एसिड, डेट इज H3PO4। H3PO4 ये होती है। ये जो कुछ चीज़ें याद रखनी है, क्लोरीन गैस के लिए Cl2, हाइड्रोजन गैस के लिए H2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? SO2 इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड है तो SO3। अब देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला अगर हम देखें कैसे बनाते हैं, एल्यूमिनियम का भी और सल्फेट। एल्यूमिनियम पर Al सिंबल होता है, सल्फेट का SO4 सिंबल होता है। Al पर +3 चार्ज होता है और SO4 पर -2 चार्ज होता है। दोनों की हमें क्या करानी है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो Al2SO4 का थ्राइस, ये बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये ऐसे क्या हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनता है समझ में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले सिंबल पता होने चाहिए, दूसरा हमें क्या फॉर्मूला बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला हमें सिंबल, दूसरा हमें चार्ज, तीसरे में अगर कैंसिल हो रहा है तो हमें कैंसिल कर देना है, अदरवाइज हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है।
देखो पहली रिएक्शन हमें दे रखी है Mg प्लस O2 गिव राइज टू MgO। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, कि बैलेंस करनी है। तो बैलेंस करनी है तो मतलब कि टोटल मास जो होना चाहिए दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो हम बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो भी सिंबल दे रखा है हमें उसको नोट डाउन कर लेना है कि मैग्नीशियम दे रखा है हमारे पास और दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन दे रखा है। देखो मैग्नीशियम जो दे रखा है इधर हमारे पास कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन हमारे पास इधर कितना है, 2 है। अब देखो इधर मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन भी 1 है। जो गड़बड़ है वो किसके अंदर है, देखो मैग्नीशियम तो दोनों तरफ बैलेंस है, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, वो हो रही है इस ऑक्सीजन के अंदर, कि जो ये ऑक्सीजन है यहाँ पर तो 2 है लेकिन यहाँ पर है 1। तो इसको कैसे बैलेंस करें कि हमें 2 ऑक्सीजन मिल जाए, कि हमें तो 2 ऑक्सीजन चाहिए। तो 2 ऑक्सीजन के लिए हम अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो देखो ऑक्सीजन तो हमारे पास कितना हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया कि यहाँ पे भी 2 था और यहाँ पर भी 2 हो गया, लेकिन अब प्रॉब्लम हो गई कि मैग्नीशियम जो है वो अनबैलेंस हो गया। कैसे कि यहाँ पर जो 2 मैग्नीशियम क्या हो गए, 2 हो गए। तो हमें अब मैग्नीशियम को बैलेंस करना पड़ेगा। मैग्नीशियम को अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मैग्नीशियम भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हमारे पास अगर हम देखें नेक्स्ट कोई अपने ऐसा ही लें कि जैसे हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O गिव राइज टू CaOH का होल ट्वाइस, ये हमें दे रहा है। इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो लिखेंगे कि यहाँ पर देखो कैल्शियम है तो कैल्शियम, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। कैल्शियम कितना है यहाँ पर, कैल्शियम है हमारे पास 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन देखो 1 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये, तो कितने ऑक्सीजन हुए, 2। अब यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम कितना है, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। देखो ये तो पूरी बैलेंस ही है, तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। अगर हम थर्ड देखें कोई और जैसे ऐसे देख लेते हैं, यहाँ है NH3 प्लस में ऑक्सीजन गिव राइज टू N2 प्लस में H2O। ये अगर हम लिखते हैं इस टाइप की रिएक्शन, ये रिएक्शन बैलेंस करने है अगर होगी तो हमें लिखी हुई मिलेगी, हमें बैलेंस ही करनी है सिर्फ। NH3 के अंदर सबसे पहले हम नाइट्रोजन देखेंगे, फिर हमारे पास वर्ड आता है हाइड्रोजन, एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। इनको देखना है। देखो नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। लेफ्ट साइड में देखें, सॉरी राइट साइड में, कि जो नाइट्रोजन है वो कितने हैं, 2 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। अब हमें बैलेंस करना है, सारों को ही बैलेंस करना है, सारे ही इम्बैलेंस हैं, अनबैलेंस हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको देखो नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है और इधर 2 है, तो इधर हमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है यहाँ पर हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को ही बैलेंस करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन हैं और इधर है 2 हाइड्रोजन, तो इधर हम 3 तो बना नहीं सकते, 3 तो यहाँ पर हम बना नहीं सकते। तो 3 नहीं बना सकते, तो अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा दें, अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा दें H2O को, तो 3 2 जा 6, एक बार करके देखते हैं कि होगा या नहीं, ज़रूरी नहीं है एक बार में हो जाए बैलेंस। देखो 3 2 जा 6, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पर अगर हम 2 से करा दें तो 2 3 जा 6, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। देखो हाइड्रोजन भी यहाँ 6 हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6 हो गए, नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गए, इधर भी नाइट्रोजन 2 ही थे। अब देखो प्रॉब्लम हो गई ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन यहाँ तो थे 2 लेकिन यहाँ हो गए 3, तो मतलब ये सेट नहीं हुआ, दोबारा से करके देखना पड़ेगा। अब हमें ये तो फेल हो गया ये रूल कि 3 और 2 तो नहीं आना इधर। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना, तो दोबारा से देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कितना है, सबसे पहले 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और नाइट्रोजन को भी बैलेंस करना है और हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। तो अगर हम यहाँ पर 4 नाइट्रोजन लगाएं, 4 नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन अगर यहाँ पर 4 हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 3 जा 12, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर हमें 12 हाइड्रोजन बनाने हैं। तो 12 बनेंगे, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितने हाइड्रोजन बनते हैं, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन बनते हैं
और ऑक्सीजन कितने हो गए 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा दो, कितने हो गए ऑक्सीजन 6। तो मतलब ये रिएक्शन जो है वो इस टाइप से बैलेंस होगी, 4NH3 बनेगा प्लस में 3 ऑक्सीजन बनेंगे और यहाँ पर हमें 2 नाइट्रोजन मिलेगा क्योंकि 4 नाइट्रोजन है, प्लस में यहाँ पर मिलेगा 6H2O। अब देखो पूरी रिएक्शन बैलेंस है, 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, 4 3 ज़ा 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। तो इस टाइप से बैलेंसिंग करनी है हमें। अब हमारे पास आती है एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस बैलेंसिंग पे। एल्यूमिनियम प्लस में अगर हम HCl कराएं तो हमें मिलती है AlCl3 प्लस में H2, ये मिलेगा हमें। ठीक है, एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पर, अब लिख लो, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है, क्लोराइड है। देखो एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पर 1 है और इधर भी एल्यूमिनियम कितना है 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, क्लोरीन 3 है इधर और 1 है इधर। तो सबसे पहले हम क्लोरीन को बैलेंस करें तो अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो 3 क्लोरीन इधर हो गए, 3 क्लोरीन इधर हो गए और एल्यूमिनियम दोनों जगह बैलेंस है ही। हाइड्रोजन 3 हो गए लेकिन, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बन नहीं सकते, तो अगर हम 6 से हमें 6 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो 6 हो गए हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ बनाने पड़ेंगे। 6 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, अब यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन क्लोरीन कितने हो गए 6 हो गए, तो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो देखो क्लोरीन तो 6 हो गए लेकिन एल्यूमिनियम कितने हो गए 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा कि 2 एल्यूमिनियम 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन। देखो 2 एल्यूमिनियम 6 क्लोरीन 6 हाइड्रोजन। तो ये थी बैलेंसिंग करनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।